हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू स्टडी हब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एच पी जे ओ ए आई टी की तैयारी कर रहे हैं। इसकी 4th क्लास है आज और हम इसमें डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और इससे रिलेटेड एम सी क्यूज़ के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। उसमें से कुछ एम सी क्यूज़ अब जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। सो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है हमारे पास? A computer hardware, the physical component of the computer that can be seen and touched by user. मतलब वो फिजिकल पार्ट्स कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं तथा छू भी सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हम इसमें बेसिकली डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का। क्योंकि इनपुट डिवाइसेस मतलब जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया हमारे पास, है ना, प्रिंटर हो गया, जो भी कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं चीज़ें, वो क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं, क्योंकि हम उनको टच भी कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं अपनी आंखों से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होती है? अलाउज द यूज़र टू फीड द डाटा इनटू द कंप्यूटर। ये यूज़र को जो है अलो करती है कंप्यूटर के अंदर डाटा डालने के लिए। मतलब इनपुट, जैसे कि इसके एग्जांपल से हम देख लेते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, OMR, MICR, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर्स और इसी तरह से बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे कि कीबोर्ड है हमारे पास, एग्जांपल के लिए लेते हैं हम। जब हम कीबोर्ड में कोई भी कीज़ प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं? हम कीबोर्ड के जरिए हम डाटा जो है वो कहाँ कर कंप्यूटर में क्या करते हैं? एंटर करते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्यों यूज़ होती है हमारे पास? डाटा एंटर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स दिए हुए हैं इनपुट डिवाइसेस के, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे कीबोर्ड से। ए कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस। क्या है कीबोर्ड? हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस होती है हमारे पास डाटा को कंप्यूटर में ऐड करने के लिए, एंटर करने के लिए यूज़ होती है। कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम विच मे बी न्यूमेरिक फॉर्म और अल्फ़ाबेटिक फॉर्म। जो न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकती है, मतलब नंबर्स लाइक 0, 1, 2, इस फॉर्म में हो सकती है हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में, या तो अल्फ़ाबेट फॉर्म में हो सकती है, मतलब कि ABCD, जितने हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उस फॉर्म में हम एंटर कर सकते हैं डाटा को। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास की पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे यहाँ पे हमारे पास पिक्चर दे रखी है, कीबोर्ड की पिक्चर है, इसमें कीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एस्केप की का। ये हमारे पास होती है लेफ्ट कॉर्नर पे होती है, अपर कॉर्नर पे होती है हमारे पास एस्केप की। फिर उसके बाद F1 से लेके F12 तक फंक्शनल कीज़ होती हैं। फिर उसके बाद टाइपराइटर कीज़ होती हैं हमारे पास। ये यहाँ पे जो इस कीबोर्ड में जो हमारे पास कीज़ दे रखी हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे नंबर्स वाली कीज़ होती हैं, इनको टाइपराइटर कीज़ बोलते हैं। और एक न्यूमेरिक कीपैड होता है हमारे पास राइट साइड पे, इसमें भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को एंटर करने के लिए यूज़ होता है, तो इसको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एंटर कीज़ के बारे में आपको पता होगा। उसके बाद साथ में ही ये एक्स्ट्रा कीज़ हैं, यहाँ पे ग्रे कलर की आपको दिखाई दे रही होंगी। इन एक्स्ट्रा कीज़ कौन कौन सी हैं? ये होती हैं जैसे इंसर्ट हो गया, होम हो गया, एंड। पेज को अप करना है, पेज को डाउन करना है, या तो प्रिंट स्क्रीन को प्रिंट करना है हमने, तब ये एक्स्ट्रा कीज़ यूज़ की जाती हैं। हर एक की का अपना एक अलग फंक्शन होता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास होती हैं कर्सर कीज़। ये एरो के लिए होती हैं, अपवर्ड एरो होता है, डाउनवर्ड होता है, राइट साइड को होता है, लेफ्ट साइड को एरो होता है, तो इनको बोलते हैं हम कर्सर कीज़। तो एग्ज़ाम में हमसे पूछा जा सकता है कि कितनी कीबोर्ड में कितनी कर्सर कीज़ होती है, तो उसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, 4 कर्सर कीज़ हैं यहाँ पे हमारे पास। फिर यहाँ पे दिया है ग्रीन कलर में, ये एंटर की होती है और कीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अगर जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कर्सर कीज़ कितनी है और साथ में ही फंक्शनल कीज़ कितनी होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास कितनी फंक्शनल कीज़ होती हैं? देखिए, F1 से लेके F2, F3, F5 से लेके कहाँ तक? F12 तक, मतलब हमारे पास पूरी 12 फंक्शनल कीज़ होती हैं कीबोर्ड में। ठीक है, तो बस इसमें यही है थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है QWERT, फिर डेवरेक, फिर AZERTY,
वायरलेस कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड, एरोगोनोमिक कीबोर्ड एंड बैकलिट कीबोर्ड, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है QWERTY कंप्यूटर। और ये क्या है हमारे पास, ये कीबोर्ड, सॉरी कंप्यूटर नहीं, कीबोर्ड, कीबोर्ड का क्या है, ये लेआउट है, ठीक है। अगर और ये कैसा लेआउट है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज यूज़ दी स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड यूज़ करते हैं। मतलब जो जहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, जिन कंट्रीज़ में, जिन देशों में, वहाँ पे इस फॉर्मेट का कंप्यूटर कीबोर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें जो पहली जो 5 लेटर्स होते हैं, देखिए यहाँ पे, इसमें ध्यान से देखिएगा, जो 5 लेटर हैं पहले, देखिए ये जो हमारे पास, सॉरी यहाँ 5 नहीं, 6 जो लेटर है हमारे पास, QWERTY, ये क्या है हमारे पास, ये लेआउट है, इस कीबोर्ड का लेआउट है, ठीक है। इस कीबोर्ड का जो नाम रखा गया है वो इसके पहले 6 कीज़ के को लेके रखा गया है, कीज़ के लेटर से बना गया है, ठीक है। और जो इंडिया है जैसे हमारे पास, और अदर कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे इसी लेआउट के कीबोर्ड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा कीबोर्ड जो है वो अभी भी यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है, तो वो QWERTY के लेआउट का कंप्यूटर जो है यूज़ किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है डेवोरेक, ठीक है। डेवोरेक कौन सा कंप्यूटर था, ये कीबोर्ड था हमारे पास, सॉरी, नेम्ड आफ्टर इट्स क्रिएटर। जो डेवोरेक थे ये क्रिएटर थे इस कीबोर्ड के, ठीक है। और ये क्या था, ये कीबोर्ड फास्टर भी था, फास्टर था लर्न करने के लिए, और एफिशिएंट भी था। किससे एफिशिएंट था, QWERTY कीबोर्ड से, जो पहले हम जिसका लेआउट यूज़ करते हैं, और अभी भी हम इसको ही यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वाले को, ठीक है। और पर ये जो है हमारे पास डेवोरेक का, ये ज़्यादा फास्ट है और लर्न करने में भी इजी है, फास्ट है लर्न करने के लिए, ठीक है। पर हम अभी तो जैसा है कि इसी को यूज़ करते हैं, QWERTY लेआउट वाले कीबोर्ड को ही यूज़ करते हैं ज़्यादा। और ये जो कंप्यूटर है, ये जो कीबोर्ड है हमारे पास, ये ज़्यादातर जैसे रशिया में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो जो है उनकी जो एक्सेंट होता है उससे भी मैच करता है ये कीबोर्ड जो है, तो उन कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कीबोर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम, दिखा देती हूँ आपको ये जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास AZERTY। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि जो स्टार्टिंग के जो हमारे पास लेटर्स होते हैं, कुछ 6 लेटर्स होते हैं, यहाँ 6 होंगे, यहाँ पे 5 नहीं, 6 लेटर्स होते हैं, उसी के नाम पे इस कीबोर्ड का नाम रखा गया है, ठीक है। तो इस कीबोर्ड में क्या होता है, मैनी यूरोपियन एज वेल एज स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज़ यूज़ दी AZERTY लेआउट का कंप्यूटर, जो कीबोर्ड है उसको यूरोपियन और स्पेनिश जहाँ पे बोली जाती है उन देशों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब बोलोगे आप क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे इट अलोज द यूज़ ऑफ एक्सेंट ऑफ अदर लैंग्वेजेस, स्पेसिफिक करेक्टर्स QWERTY कीबोर्ड डज नॉट सपोर्ट, ठीक है। और ये अदर लैंग्वेज के एक्सेंट को भी मतलब इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज वालों, जो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे इस कीबोर्ड को यूज़ नहीं किया जाता है। और जो दूसरी जो स्पेनिश स्पीकिंग लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज से भी जो है लैंग्वेज से जो है वो रिलेट करता है, मतलब इजी होता है उनको इसमें टाइप करने के लिए, ठीक है। तो ये ओके, तो हम अब नेक्स्ट कीबोर्ड के बारे में देख लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड। अब आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कीबोर्ड है वायरलेस कीबोर्ड। मतलब इसमें हमारे पास वायर यूज़ नहीं होती। और इससे पहले जितने भी हमने कंप्यूटर्स कीबोर्ड्स के बारे में पढ़ा वो सारे क्या थे, वायर्ड कीबोर्ड्स थे हमारे पास। तो वायरलेस में क्या होता है, इसमें कोई भी वायर यहाँ पे जैसे ये वायर होती थी पहले तो वो अटैच नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वायरलेस है और इसके साथ क्या होता है, ये एक सेंसर होता है। जब आप कंप्यूटर में सेंसर को यूज़ करते हो तो क्या होता है, आप वायरलेस जो कीबोर्ड है इसको इसके साथ अटैच कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप इस सेंसर को अपने कंप्यूटर या सीपीयू के साथ अटैच करोगे वैसे ही हमारा कीबोर्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, ब्लूटूथ और आईआर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज को यूज़ किया गया है, जिसके द्वारा जो कीबोर्ड होता है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होता है, नाम से ही पता चलता है कि मल्टीमीडिया है। मतलब इसमें क्या होगा, ऑफर द वॉल्यूम कंट्रोल्स एंड एबिलिटी टू प्ले पॉज एंड स्किप द म्यूजिक फाइल्स। मतलब आपके पास ये जैसे यहाँ इस कीबोर्ड में यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास ये मल्टीमीडिया के ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे म्यूज़िक के लिए अगर हमने वॉल्यूम अप करनी है डाउन करनी है, ये देखिए म्यूज़िक का है, ठीक है। अगर आपने आगे करना है सॉन्ग को, एक सॉन्ग को आगे करना है तो उस चीज़ के लिए ये क्या होते हैं हमारे पास, ये अप करने के लिए वॉल्यूम, ये डाउन करने के लिए कीज़ दी हुई हैं। तो इस तरह का कीबोर्ड क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहलाता है, ठीक है। इसमें हम जो म्यूज़िक है उसको प्ले कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं और अगली फाइल पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड used in smartphones is called the virtual keyboard. This keyboard appears when needed and disappear when typing is completed. ठीक है, ये वर्चुअल कीबोर्ड जो है हमारे पास ये स्मार्टफोन्स में भी यूज़ होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले लो कि आप मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप पे कुछ टाइप करने वाले हो, तो आप जब टाइप करने जो ऑप्शन आता है, स्पेस आता है जहाँ पे आपको टाइप करना है, वहाँ क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक कीबोर्ड आपके पास अपीयर हो जाता है, ठीक है। वर्चुअल कीबोर्ड आपके पास अपीयर होता है और आप टच करते हो और उससे क्या करते हो, टेक्स्ट राइट करते हो, यूज़ करते हो, उस तरह से उसको यूज़ करते हो। और उसके साथ ही एक और हमारे पास डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल लेज़र डिवाइस, ये, ठीक है। तो वर्चुअल लेज़र डिवाइस क्या करती है, ये सिग्नल्स कैच करती है आपके स्मार्टफोन से और फिर क्या करती है, एक डिस्प्ले करती है एक कीबोर्ड की तरह। और जब आप उस पर टाइप करते हो तो वो टाइप कर देती है आपके सिस्टम पे, तो ठीक है। तो इस तरह से भी वर्चुअल जो है कीबोर्ड को यूज़ किया जा सकता है, एक इस वे में किया जा सकता है और एक स्मार्टफोन्स में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और सभी इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट कीबोर्ड है हमारे पास एर्गोनॉमिक, ठीक है। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड क्या होता है, दिस कीबोर्ड इज़ मेनली डिज़ाइंड फॉर यूज़र्स हु यूज़ द बोथ हैंड्स फॉर टाइपिंग। ये कीबोर्ड वो लोग यूज़ करते हैं जो दोनों हाथों का यूज़ करते हैं टाइप करने के लिए। और इसकी मेन एडवांटेज क्या होती है इस कंप्यूटर की, कि इसमें लेस मस्कुलर स्ट्रेन एंड कार्पल टनल सिंड्रोम जो जिन यूज़र्स को होता है उससे क्या करते हैं, वो कम होता है इससे। मतलब जो मसल्स को, जो हाथ की जो मसल्स होती हैं उन पे स्ट्रेस कम पड़ता है अगर आप इस कीबोर्ड को यूज़ करते हो तो, ठीक है। और एक तरह का एक सिंड्रोम होता है कार्पाल टनल सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो हाथ की जो हड्डियां हैं वो जाम हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, अगर दूसरा आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो
तब उसमें वो प्रॉब्लम आ सकती है, आपको वो सिंड्रोम आपको हो सकता है। मैक्सिमम यूजर्स को वो सिंड्रोम होता है जो बहुत ज़्यादा कीबोर्ड का यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो उनके लिए ये वाला एर्गोनोमिक कीबोर्ड जो है वो वाला रिकमेंड किया जाता है, ताकि वो दोनों हाथों को यूज़ भी कर सकें और उनको मसल्स पे, उनके हाथ की मसल्स पे कोई ज़्यादा स्ट्रेस भी ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए ये कंप्यूटर कीबोर्ड सॉरी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास जी बैकलिट कीबोर्ड। The keys have lights which help the users to type even in dark. These keyboards are available in gaming and traditional keyboards. ठीक है, ये कौन से कीबोर्ड्स होते हैं जिसमें क्या होती है, लाइट हो रही है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में भी कि इस कीबोर्ड में क्या है, लाइट है यहाँ पे। मतलब जो रात के टाइम जो लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, वो इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, उन्हें रात के समय भी सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, और इसको हम गेमिंग में भी यूज़ करते हैं और ट्रेडिशनल कीबोर्ड के एज ए ट्रेडिशनल कीबोर्ड भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे देखते गए। अब हम डिस्कस करेंगे अगली इनपुट डिवाइस के बारे में, जो कि है माउस। ठीक है, माउस क्या है हमारे पास, माउस इज हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस which is used to move cursor or pointer across the screen. It is designed to use on flat surface and generally has left and right button and scroll wheel between them. इसका क्या मतलब है, जो माउस होता है हमारे पास वो इनपुट डिवाइस है और इसमें क्या है, जो कर्सर को मूव करने के लिए यूज़ हो रही है, जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। देखिए आपको एक पेंसिल का साइन दिख रहा है, ये क्या है, मैं इसे मूव कर रही हूँ माउस के थ्रू, इसको मूव कर रही हूँ इसको, तो ये है हमारे पास कर्सर, देखिए, और इसको मैं मूव कर रही हूँ माउस से। और माउस में क्या है हमारे पास, इसमें बताया गया है कि इसमें एक लेफ्ट और एक राइट बटन होता है। इस तरह से माउस होता है हमारे पास, आप सभी ने देखा होगा, ये देखिए इस तरह से होता है, और इधर बीच में एक व्हील होता है हमारे पास जो रोटेट होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, क्लॉकवाइज भी रोटेट होता है। तो ये जो हमारे पास जो लेफ़्ट होता है हमारे पास, ये वाली चीज़ होती है, एक लेफ़्ट होता है और एक राइट होता है। ठीक है, और जो ये लेफ़्ट है ये हमारे पास, ये किसी को सिलेक्ट, किसी भी आइकन्स को या कुछ करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको अगर ज़्यादा देर तक आप प्रेस करोगे, जैसे मैंने अभी किया है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, कोई भी किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको पेज अप डाउन करना है तो आपको ये जो रोटेटिंग व्हील है बीच में होता है, ये सेंटर पे, इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप बेसिकली इसमें मेन हमारे पास क्या है, माउस का मोटिव, इसका मोटिव है कि ये भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक तरह की इनपुट डिवाइस है। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास माउसेस होते हैं। फर्स्ट है ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस एंड मैकेनिकल माउस। आइए इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वायरलेस माउस के बारे में। सो वायरलेस माउस क्या होता है, माउस दैट डज नॉट हैव ए पीस ऑफ केबल स्टिकिंग आउट। वायरलेस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वायर यूज़ नहीं हुई है इस माउस में। ठीक है, जैसे ये इसमें दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, इसमें कौन सी वायर नहीं यूज़ हुई है, मतलब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, इसमें इंफ्रारेड मतलब IR टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वायरलेस माउस में। ठीक है, या रेडियो फ्रिक्वेंसीज भी बोल सकते हैं, वो यूज़ हुई हैं इसमें। ये जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए आप साइड में, ये सेंसर है। सेंसर को जब हम वैसे ही, जैसे कीबोर्ड था हमारे पास वायरलेस, उसी तरह से माउस भी वायरलेस है। तो सेंसर को जब हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, तो इंफ्रारेड रेज के वजह से हम क्या कर सकते हैं, माउस को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ, और क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं हम डाटा को कंप्यूटर में। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल माउस, यहाँ पे दिया है हमारे पास सेकंड, इसमें ऑप्टिकल माउस। दिस कॉमन
माउस दैट यू कैन सी एवरीवेयर, जो हम हर दिन देखते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको पता है कि माउस, आप ऑप्टिकल माउस यूज़ करते हो जो कि वायर्ड होता है हमारे पास। और इसमें एलईडी यूज़ की जाती है। एलईडी मतलब जब आप उसको माउस को उल्टा करके देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लाइट सी दिखेगी, छोटी सी लाइट जलती है, उसको एलईडी बोलते हैं। इसका मतलब एलईडी मतलब लाइट एमिटेड डायोड होता है हमारे पास, जो डिटेक्ट करता है मूवमेंट को। जो भी मूवमेंट हो रही होती है उसको डिटेक्ट करता है और लाइट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता है, सेंस करता है चेंजेस को और रिफ्लेक्ट करता है लाइट की फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिकल माउस के बारे में पढ़ लेते हैं। मैकेनिकल माउस क्या होता है हमारे पास? इट इज़ नोन एज ए बॉल माउस। ठीक है, अगर आपसे मैकेनिकल माउस बोल रहे हैं या बॉल माउस बोल रहे हैं तो उसका एक ही मतलब है। बॉल माउस मतलब मैकेनिकल माउस, बिकॉज इट यूज द रबर बॉल टू डिटेक्ट द मोशन। क्योंकि इस जो माउस है इसमें यूज़ होता है रबर बॉल यूज़ होता है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये पहले यूज़ होता था। अगर आप 90s के बोर्न हो तब स्टार्टिंग में ये यूज़ होता था हमारे पास। ये इसका अंदर से है, ये देखिए ये बॉल, ठीक है, ये वाला बॉल। तो ये कैसा है? ये रबर बॉल है और ये यूज़ होता था मोशन को डिटेक्ट करने के लिए, पहले यूज़ होता था। ठीक है, और इस तरह से अब तो जैसे वायरलेस और ऑप्टिकल माउसेस ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट पहले मैकेनिकल माउस यूज़ होता था। ये अब हम डिस्कस करते हैं स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। इट स्कैन्स ए पिक्चर और ए डॉक्यूमेंट। Scanned picture or document then converted into the digital format or file and is displayed on the screen as an output, and it uses the optical card recognition or OCR techniques to convert the image into digital one। इसका क्या मतलब है? स्कैनर क्या होती है हमारे पास? सबसे पहले तो बात ये है कि स्कैनर हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है। क्यों होती है इनपुट डिवाइस? क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास पिक्चर है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आपकी कोई पिक्चर है जो हार्ड कॉपी है आपके पास, ठीक है, आपके पास पिक्चर है कोई, आपने उसको स्कैन करना है तो आप स्कैनर में उसको रखोगे और स्कैनर क्या करेगा? उस पिक्चर को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्मेट में, जो कि आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देगी। ठीक है, होगा तो वो फिजिकल फ़ोटो होगी हमारे पास, आप उसको हाथ में पकड़ सकते हो फ़ोटो को। ठीक है, जब आप स्कैनर में डालोगे उसको तो आप उसको पिक्चर भी देख सकते हो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उसको हम स्कैनर बोल देते हैं। मतलब वो एक तरह से जो पिक्चर होती है, डॉक्यूमेंट होती है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जो OCR होती है हमारे पास, एक टेक्निक होती है ऑप्टिकल कार्ड रिकॉग्नाइजेशन, वो यूज़ की जाती है इसमें, ताकि इमेज को हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सकें। अब इसके कुछ टाइप्स हैं हमारे पास स्कैनर के। ठीक है, फर्स्ट है फ्लैट बेड, फिर हैंड हेल्ड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर एंड ड्रम स्कैनर। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी स्कैनर के बारे में पूरी। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं स्कैनर को। जी, फर्स्ट जो है हमारे पास स्कैनर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इधर पिक्चर में भी। जैसे फ्लैट बेड की बात अगर हम करें तो बेसिकली यही वाला स्कैनर जो है मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं, जो शॉप्स में भी यूज़ किया जाता है। आपको पता है जैसे कि आजकल जितने भी फॉर्म्स भरे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाते हैं, तो स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स उसमें यूज़ होते हैं। तो वो कैसे हम करते हैं उनको स्कैन? जैसे फिजिकल कॉपी है, जैसे ये फ़ोटो हमारे पास गिवन है, ठीक है, फिजिकल कॉपी है, इसको जब हम इस स्कैनर में डालेंगे फिर क्या करेंगे, वो स्कैन करता है, फिर इस फ़ोटो की क्या करेगा, वो डिजिटल कॉपी आपके कंप्यूटर पे दिखा देगा। फिर हम उस डिजिटल कॉपी को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे और फिर अपलोड कर देते हैं वहीं से अपने किसी भी फॉर्म पे जो हमने भरना है। तो फ्लैट बेड जो स्कैनर है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल के टाइम पे। और इसमें क्या लिखा गया है, फ्लैट बेड स्कैनर आर नॉट ए स्पीडी ऑप्शन एज ईच आइटम टू बी स्कैन मस्ट बी लोडेड ऑन टू द फ्लैट बेड। इसका क्या मतलब है कि उतना स्पीड नहीं होती इसकी, इस स्कैनर की। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको
अगर जैसे आपने एक फ़ोटो को स्कैन करना है, एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, तो आपको डालना पड़ेगा पहले स्कैनर में, फिर उसको बंद करना पड़ेगा, फिर स्कैन करना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है। अगर मान लीजिए आपको 100 पेजेस को करना है स्कैन, तो आपको एक एक करके एक एक पेज को डालना पड़ेगा, फिर उसको निकालना पड़ेगा, उस तरह से करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फ्लैट बेड जो है स्पीडी स्कैनर नहीं है। पर अगर आपको थोड़ा काम है, थोड़े से डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं, मान लीजिए कि 2-3 डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, तो उसके लिए फ्लैट बेड बहुत एफिशिएंट है हमारे लिए काम करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्कैनर के बारे में हम बात कर लेते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर। ये क्या होता है? स्मॉल हेल्पफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हैंड हेल्ड स्कैनर आपने देखा होगा, शॉप्स में देखा होगा ज़्यादातर, कि बार कोड्स को जैसे रीड करता है। बार कोड रीडर जो होता है वो भी हैंड हेल्ड स्कैनर ही बोलते हैं उसको हम। ये बार कोड को रीड करता है, मतलब हैंड हेल्ड स्कैनर जो है ये बहुत ही स्मॉल सी वैल्यू को क्या करता है? स्टोर कर सकता है। स्मॉल वैल्यू को स्टोर करता है ये। ठीक है, कोई बड़ी बिग वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, बिग डाटा को। स्मॉल डाटा को ही स्टोर करता है ये हमारे पास, और ईजी होता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये वाला स्कैनर। चलिए तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट स्कैनर था हमारे पास शीट फेड स्कैनर। शीट फेड स्कैनर क्या होता है? एबिलिटी टू स्कैन सेवरल डॉक्यूमेंट्स एट ए टाइम rather than have to manually change the pages after each scan। तो देखिए, तो ये स्कैनर क्या हुआ हमारे पास? जो फ्लैट बेड स्कैनर था उससे ज़्यादा बेहतर हुआ, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी सेवरल डॉक्यूमेंट जो है उनको एक ही समय पे हम डाल देते हैं और फिर कमांड दे देते हैं, और एक एक करके इसमें क्या होता है, इसमें एक एक करके पेज जो है हमारे पास वो स्कैन होता रहता है। मतलब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम मैनुअली क्या करें, उस पेज को चेंज करते रहें, अलग अलग पेज को, अलग अलग डॉक्यूमेंट को चेंज करें, वो अपने आप चेंज होता रहता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये इसकी स्पीड क्या होती है? थोड़ी हाई होती है फ्लैट बेड से, स्कैनर से। ठीक है, तो शीट फेड स्कैनर हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें बहुत सारे पेपर्स जो होते हैं एक साथ स्कैन करने होते हैं, तब यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट स्कैनर देख लेते हैं। नेक्स्ट है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर क्या होता है? देखिए इसकी पिक्चर देख लीजिए, ड्रम की तरह है इसकी पिक्चर। तो कैप्चर द हाईएस्ट रिजोल्यूशन फ्रॉम एन इमेज। इसका मतलब है अगर आपको बहुत सारे स्कैन भी करनी है आपको डॉक्यूमेंट्स, और वो भी अच्छे रेजोल्यूशन में। रेजोल्यूशन का मतलब क्वालिटी जो है आपकी इमेज या डॉक्यूमेंट्स की वो बहुत अच्छी रहे। ठीक है, सबसे हाई क्वालिटी का जो हमारे पास स्कैनर होता है वो ड्रम स्कैनर होता है हमारे पास। ठीक है, ये हाई रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता है और इसके साथ में स्पीड भी इसकी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? बेस्ट स्कैनर होता है ये ड्रम स्कैनर। तो ये तो हमने स्कैनर के बारे में डिस्कस किया। तो आइए अब हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जॉयस्टिक। जो जॉयस्टिक होती है हमारे पास, इसके बारे में देखते हैं। ए जॉयस्टिक इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस लाइक ए माउस। इट इज़ मेड अप ऑफ ए stick with spherical base. The base is fitted in socket that allowed free movement of the stick. The movement of the stick control the cursor or pointer on the screen. सो जॉयस्टिक क्या है? यहाँ हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या होती है? पहले तो ये देख लेते हैं। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है हमारे पास। Pointing device, or sometimes called a pointing tool, is the hardware input device that allow the user to move the mouse cursor in the computer's program or GUI operating system. For example, computer ये टच स्क्रीन जॉयस्टिक, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब है कि वो जो है हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होती है जो यूज़र जो है यूज़ करता है माउस को, माउस कर्सर को जो है मूव करने के लिए यूज़ करता है हमारे पास। जैसे कि हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें माउस का ही, तो जैसे मैं अभी माउस यूज़ कर रही हूँ, तो जैसे आपको एक एरो दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, कर्सर दिख रहा है, मैं कर्सर मूवमेंट हो रही है, जब जैसे जैसे मैं माउस को ला रही हूँ मूवमेंट हो रही है।
और ये क्या होती है हमारे पास, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं, वो सारी डिवाइसेस जो कर्सर की मूवमेंट कर सके, कर्सर को मूव कर सके, उनको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन जब हम फिंगर से टच करते हैं स्क्रीन पे तो वो भी पॉइंटिंग हो जाती है, टच स्क्रीन भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी है, लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है और ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है, टच पैड भी पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो अभी हम मेन बात कर रहे थे जॉयस्टिक के बारे में, तो चलिए जॉयस्टिक का देख लेते हैं हम। अब आपको समझ में आ गया कि जॉयस्टिक क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब ये यूज़ होती है हमारे पास कर्सर को मूव करने के लिए। ठीक है, जैसे कर्सर है तो उसको मूव करने के लिए, जैसे मैं अभी माउस यूज़ करती हूँ, तो जॉयस्टिक जो है ये माउस की तरह ही होती है, पर ये कहाँ पे यूज़ होती है, ये बेसिकली यूज़ होती है गेम्स वगैरह खेलने के लिए। ठीक है, और इस तरह का ये जो इसको दिखा है आपको, इस तरह का होता है जॉयस्टिक। और इसमें क्या होता है, ये इसमें जो है फ्री मूवमेंट कर सकते हैं हम स्टिक के साथ, ये इसका हैंडल होता है, इसके साथ फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड मीन्स राइट लेफ्ट, आप मूव कर सकते हो फ्रीली इसको, इसके कंट्रोल को, जिससे क्या होगा, आप कर्सर जो है, कर्सर की मूवमेंट्स को बदल सकते हो या चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में यही रखना है कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो गेम्स में यूज़ की जाती है, और ये क्या होता है, ये अलाउ करती है कर्सर की मूवमेंट्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट पेन। जैसे अगेन ये क्या है, लाइट पेन हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि जब हम लाइट पेन को यूज़ करते हैं तब क्या होता है हमारे पास, तब भी हम कर्सर को एक तरह से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ए लाइट पेन इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक ए पेन। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है हमारे पास लाइट पेन, ये पेन की तरह देखने में होता है। एंड टिप ऑफ द लाइट पेन कंटेन्स द लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर, जिसके टिप होती है यहाँ पे हमारे पास, ये जो है यहाँ पे टिप, इसमें क्या होता है, एक लाइट सेंसिटिव एक सेंसर लगा होता है, जिससे क्या होता है हमारे पास, ये ड्रॉ करता है स्क्रीन पे लाइट पेन। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट डिवाइस डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या होता है, इट एनेबल्स द यूजर टू ड्रॉ द इमेज और ग्राफिक्स। जो मान लीजिए कि जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है कि यहाँ पे इमेज है, और ये जो है हमारे पास, ये डिजिटाइजर है, ये जो है डिवाइस जो है ये डिजिटाइजर है। जैसे जैसे आप इस डिवाइस में ड्रॉ करते रहोगे वही आपको स्क्रीन पे ड्रॉ होता दिखता रहेगा। ठीक है, ऐसे तो आप स्क्रीन पे माउस से ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, पर इतना क्लैरिटी से आप ड्रॉ नहीं कर सकते, अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकते जितना कि आप अपने हाथ से पेन की तरह इसको यूज़ किया जाए। देखिए लाइट पेन यूज़ किया गया है डिजिटाइजर में, और पेन से यूज़ करके इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम यूज़ होता है जो एनिमेशंस बनाते हैं लोग, जो ग्राफिक्स में यूज़ होता है, ग्राफिक जैसे गेम्स वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए डिजिटाइज़र यूज़ किया जाता है, जिसमें ज़्यादा इमेजेस और पिक्चर जो हैं उनको ऐड किया जाता है डिजिटाइज़र के यूज़ करने से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अगली हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और इसको हम क्या कहते हैं साथ में, MICR। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ये बहुत बार पूछे जाते हैं। MICR computer input device is designed to read the text printed with the magnetic ink. MICR is the character recognition technology that make the use of special magnetized ink which is sensitive to magnetic field, and it is widely used in bank process, the checks or the other organization where the security is major concern. It can be the process the 300 checks in 1 minute with 100% accuracy. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर होता है, ये हमारे पास इसमें इमेज दी गई है, ये जो होता है, ये हाँ, एक तो पहली बात ये इनपुट डिवाइस होती है हमारे पास। ठीक है, और ये जो है
ये मैग्नेटाइज जो इंक होती है उसको उसको सेंस करती है, जो यूज़ होती है बैंक्स में। मान लीजिए बैंक्स के चेक्स होते हैं, चेक नंबर होते हैं, वो जो चेक नंबर होते हैं जिस इंक से वो लिखे गए हैं, ठीक है, उनको डिटेक्ट कर सकती है ये MICR, ठीक है। और ये यूज़ की जाती है सिक्योरिटी के कंसर्न से, जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे चेक्स वगैरह में, बैंक से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनमें मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यूज़ होती है। और इसमें क्या बताया गया है कि ये प्रोसेस करती है, ये 1 मिनट में कम से कम भी 300 चेक्स को प्रोसेस कर सकती हैं। मतलब इसमें पता लगाया जा सकता है कि कई बार चेक्स जो होते हैं वो फ्रॉड भी होते हैं, नकली भी होते हैं, तो उनको चेक करने के लिए जो है MICR यूज़ किया जाता है कि जो चेक हैं वो वैलिड हैं या नहीं हैं। और जो उनके चेक्स के ऊपर जो हमारे पास चेक नंबर लिखा होता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा गया होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 100% एक्यूरेसी, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं आता, ये हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट ही देता है हमारे पास ये वाली इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो बैंक के चेक्स में जो यूज़ होता है चेक नंबर लिखने के लिए, या चेक्स में जो भी इंक यूज़ होती है वो मैग्नेटिक इंक होती है, और वहाँ पे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए कि जो चेक है हमारे पास वो वैलिड है या नहीं है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारे पास ऑप्टिकल करेक्टर रीडर और OCR। इसका क्या मतलब है? OCR कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इज डिजाइन टू कन्वर्ट द स्कैन्ड इमेज टू हैंड रिटन टाइप्ड और प्रिंटेड टेक्स्ट into digital text. It is widely used in offices, libraries to convert documents and books into electronic files. ठीक है। सो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर क्या होता है? ये हमारे पास ये भी इनपुट डिवाइस होती है, जो ये जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है, जैसे ये पिक्चर है हमारे पास, ये बटरफ्लाई है पिक्चर, ठीक है। तो ये क्या करेगा? OCR ये इसको स्कैन करेगा, बटरफ्लाई को स्कैन कर लिया इसने इस पिक्चर को, और इसको क्या करेगा, जो है इसको वो डिजिटल फॉर्म में हमें को शो कर देगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और इसी तरह से अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे जैसे कोई टेक्स्ट लिखा है, तो इस टेक्स्ट को वो डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उस टेक्स्ट को आप कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब एडिट कर सकते हो। और ये जो होता है OCR, ये यूज़ किया जाता है ऑफिसेज में, लाइब्रेरीज़ में यूज़ किया किया जाता है, ताकि जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जैसे हमारे पास बुक्स हैं, लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, अगर आपको उन बुक्स को जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में देखना है, जैसे आपको कंप्यूटर में उन बुक्स को पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, OCR जो है वो कन्वर्ट कर देता है उस बुक मटेरियल को, जो फिज़िकल इसमें होता है हमारे पास, उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक फाइल में, फिर आप उसको उधर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आजकल हमारे पास ई-बुक्स होती हैं, जो अमेज़ोन है हमारे पास, जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, कुछ वो प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे ई-बुक्स, जैसे उनका एक ऐप है किंडल ऐप, उस पर वो ई मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, फिजिकल कॉपी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती जिसमें पेजेस होते हैं, आप डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हो अमेज़ोन से। फिर वो क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट अपने फ़ोन पे पढ़ सकते हो उस बुक को, ठीक है, उसकी डिजिटल कॉपी को देख सकते हो। तो उस चीज़ के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स को, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक में अगर कन्वर्ट करना है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यूज़ किया जाता है उसमें हमारे पास, ठीक है। आइए अब हम कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं यहाँ पे, माइक्रोफोन्स हो गए हमारे पास, टच स्क्रीन, कैमरा, लाइट गन। माइक्रोफोन मतलब ये जैसे माइक आपके पास यहाँ पे गिवन है हमारे पास माइक, तो ये क्या है, ये भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टच स्क्रीन, जैसे आप कुछ टच अपने मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, टैबलेट्स ले लीजिए,
इसमें जब आप टच करते हो तो वो क्या होता है, एक तरह से आप इनपुट देते हो कि वो जैसे वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, यूज़ कर रहे हो आप, तो टच स्क्रीन भी इनपुट की तरह, डिवाइस की तरह यूज़ की जाती है हमारे पास। कैमरा हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस कहलाती है। नेक्स्ट है लाइट गन, ये भी इनपुट डिवाइस कहलाती है, लाइट पेन की तरह ही होती है लाइट गन भी, जो गेमिंग वगैरह में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास टच पैड, जो लैपटॉप यूज़ करते हैं लोग वो इसको यूज़ करते हैं टच पैड को, ये भी इनपुट के लिए यूज़ होता है, माउस की तरह काम करता है ये, कर्सर मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, तो ये पॉइंटिंग कर्सर मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। टच स्क्रीन को भी पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं क्योंकि ये कर्सर को मूव करता है। अब नेक्स्ट है रिमोट। रिमोट अगेन क्या है हमारे पास, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये भी एक तरह से IR इंफ्रारेड रेज पे ही काम करते हैं, जैसे इसमें वायरलेस होता है, ठीक है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करके ही कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे टीवी का रिमोट होता है, उसी तरह से ये भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी और VR, ठीक है। हाँ, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस की तरह ही यूज़ की जाती है वर्चुअल रियलिटी को भी। और नेक्स्ट है वेब कैम। वेब कैम जो कैमरा जो हमारे पास लैपटॉप में भी लगा होता है, वेब कैम, और कंप्यूटर में अलग से अटैच किया जाता है, इसको भी हम इनपुट डिवाइस की तरह लेते हैं। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट स्कैनर, मतलब बायोमेट्रिक डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोमेट्रिक डिवाइसेस क्या होते हैं, आजकल मैक्सिमम ऑफिसेज में, कॉलेज, स्कूल्स में ये यूज़ की जाती हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और जैसे कि इसमें है पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर, देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में भी कई जगह कि एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है अगर आपको कोई भी डाटा एक्सेस करना है या कहीं पे किसी डोर के बाहर लगा होता है उसके अंदर जाने के लिए। फिर एक होता है वॉइस स्कैनर, मतलब आपके बोल के जो है वो स्कैन करता है आपकी आवाज़ को, फिर उसमें आपको अलाउ करता है कहीं भी अंदर जाने के लिए, डोर से जाना है आपको अंदर। या आई स्कैनर भी उसी तरह से काम करता है, फिर हैंड स्कैनर, फिर फेस स्कैनर, ये सभी क्या है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये सारे स्कैनर जो हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस, इनको भी इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। साथ ही हमारे पास है एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टर्म OMR, इसका क्या फुल फॉर्म है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये यूज़ होती है हमारे पास जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं, OMR शीट मिलती है, अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट दिए होंगे तो उसमें इस तरह की OMR शीट होती है जिसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, उनमें से हमें सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। एक राउंड का सर्कल लगाना होता है, तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो इस वे में इसको रीड करता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में यूज़ किया जाता है आंसर शीट को चेक करने के लिए, जो होती है वो OMR में होती है, ताकि वो डिजिटली क्या कर सके, आपके आंसर्स को चेक कर सके। तो चलिए, इनपुट डिवाइसेस का हमने मैक्सिमम सभी इनपुट डिवाइसेस कवर कर ली। अब हम आउटपुट डिवाइस डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस हमने डिस्कस कर ली, जो कि कर्सर की मूवमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसमें भी जो भी डिवाइसेस से कर्सर की मूवमेंट होती है उनको पॉइंटिंग डिवाइसेस कहा जाता है। और अब आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सो आउटपुट डिवाइस इज यूज टू गिव रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड। आउटपुट डिवाइस क्यों यूज़ होती है, हमारे पास रिजल्ट्स को देने के लिए, ठीक है। आउटपुट डिवाइस रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाती है, किस फॉर्म में प्रोवाइड करवाती है, डिजिटल फॉर्म में, डिस्प्ले में करवा सकती है, हमारे पास हार्ड कॉपी भी करवा सकती है। अगर आपको जैसे रिज़ल्ट है वो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स दिए होते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, हेडफोन्स हैं एंड प्रोजेक्टर्स हैं, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। इस फॉर्मेट में इन सभी डिवाइसेस में हमें रिजल्ट्स मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अपने कंप्यूटर में दो नंबर को ऐड करना है, मान लो 2 और 3 को ऐड करना है, 2+3 तो होगा 5 आंसर आएगा हमें, ठीक है। तो वो जैसे हम उनको ऐड करेंगे तो हमें आंसर कहाँ शो होता है, स्क्रीन पे शो होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो वो मॉनिटर हो गया, मतलब आउटपुट हमें मॉनिटर पे मिली। अगर मान लीजिए जैसे 2+3 हमारे पास होता है 5, अगर हमने Ctrl+P करके प्रिंट कमांड दे दी
तो हमें पेज पे वो प्रिंट होके आ जाएगा हमारे पास 5 आंसर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट जो है हमारे पास प्रिंटर में आया। अगर प्लॉटर में मतलब अगर आपको बहुत बड़े पेज पे आंसर चाहिए, कोई भी चीज़ है, कुछ भी रिजल्ट है बड़े इसमें चाहिए आपको, बड़े फॉर्मेट में बैनर में चाहिए, तो प्लॉटर का यूज़ होगा। स्पीकर का यूज़ होगा लाइक अगर आपको आंसर चाहिए ऑडियो टेबल में, ऑडियो फाइल चाहिए तो स्पीकर में यूज़ होगा। रिजल्ट के लिए स्पीकर भी यूज़ हो जाता है, हेडफोन्स भी यूज़ होते हैं, प्रोजेक्टर में भी आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस जो है वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाता है आउटसाइड वर्ल्ड को या तो यूज़र्स को रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जब भी कोई डाटा, जैसे आपको पता है यूज़र पहले डाटा एंटर करता है कीबोर्ड के थ्रू, मान लो उसने डाटा एंटर किया कंप्यूटर में, ठीक है। फिर कंप्यूटर ने क्या किया, उस डाटा को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर ने क्या किया, उस रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस को दे दिया, और आउटपुट डिवाइस ने उस रिजल्ट को फिर से किसको दे दिया, यूज़र को दे दिया। तो जिस वे में उसको दिया वो क्या है हमारे पास, मॉनिटर में दे सकता है, प्रिंटर में दे सकता है, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, और इसी तरह से बहुत सारी डिवाइसेस के थ्रू वो अपना रिजल्ट शो कर सकता है। तो इसको बोलेंगे हम आउटपुट डिवाइस सारी, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके फिर से डिस्कस कर लेंगे सभी आउटपुट डिवाइसेस को। तो चलिए स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट आउटपुट डिवाइस तो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर क्या होता है, स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन को हम बोलेंगे मॉनिटर। द मॉनिटर इज डिस्प्ले यूनिट और स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलेंगे। और अब इसमें ये टाइप्स दिए हैं कुछ मॉनिटर के। पहला है CRT, फिर LCD, LED और प्लाज्मा मॉनिटर, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला डिस्कस करेंगे, CRT मॉनिटर। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, LED लाइट एमिटेड डायोड मॉनिटर और प्लाज्मा मॉनिटर। CRT के बारे में पढ़ते हैं। CRT मॉनिटर आर बेस्ड ऑन कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब produce a beam of electrons through the electron gun that strikes in the inner fluorescent surface of the screen to produce the image on the screen. The monitor contains a million of phosphorus dots of red, green and blue color. इसका क्या मतलब हुआ, ये क्वेश्चन आपको अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी पढ़ा होगा कि कैथोड रे ट्यूब क्या होती है हमारे पास। इसमें जो होता है हमारे पास, एक हमारे पास गन होती है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास एक गन है, इसी तरह की गन है हमारे पास ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये क्या करेगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी बाहर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगी, एक तरह से एक हमारे पास बीम छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगी हमारे पास। और एक हमारे पास ये एक सरफेस होता है हमारे पास इधर, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंट सरफेस। फॉस्फोरेसेंट सरफेस है ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे स्ट्राइक करेंगे, और जब इस पे स्ट्राइक करेंगे तब क्या होगा हमारे पास, जैसे इससे टकराएंगे तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ फॉस्फोरस डॉट्स जो होते हैं, ग्रीन कलर के हो गए, ब्लू कलर के हो गए, ये जो है ये सारे हमारे पास यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास डॉट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो स्क्रीन है, ये हमारे पास स्क्रीन है, वो क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे कलर्स को, ठीक है। तो मतलब कैथोड रे ट्यूब जो होगी वो यूज़ हो जाएगी हमारे पास, एक मॉनिटर की तरह यूज़ होगी। मॉनिटर पे जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, अब वो 3 चिड़िया दिख रही है यहाँ पे, ये कैसे दिख रही है हमारे पास, क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रॉनिक गन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन ने जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो है उन्होंने स्ट्राइक किया। जब उसने इलेक्ट्रॉन गन ने छोड़े बहुत सारे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये फॉस्फोरेसेंट सरफेस होता है, इस पे स्ट्राइक किए वो, और जिससे क्या हुआ, स्ट्राइक किए तो 3 कलर इसमें निकले, रेड ग्रीन ब्लू कलर, और उन रेड ग्रीन ब्लू से क्या हो गया हमारे पास, ये पिक्चर बन गई, ठीक है, जिसमें कलर्स आ गए। तो ये इस तरह से हम पहले टाइम जो टीवी या कंप्यूटर्स होते थे वो इस तरह के यूज़ होते थे, ठीक है। आप देख रहे हैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता था, पीछे को इसका साइज़ है काफ़ी बड़ा होता था।
तो इस तरह से कैथोड रे ट्यूब यूज़ होती थी पहले पहले मोनीटर्स में, ठीक है। तो ये भी एक मोनीटर का टाइप है जो पहले यूज़ होता था। अब नेक्स्ट है एलसीडी मोनीटर। अब एलसीडी क्या होता है, ये अभी यूज़ हो रहे हैं एलसीडी, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए एलसीडी, और ये जो है मॉनिटर इज द फ्लैट पैनल स्क्रीन दैट is compact and lightweight as compared to the CRT, and it is based on the liquid crystal display technology which is used in the screen of laptops, tablets, smartphones. LCD screen has matrix of pixels that display the image on the screen, and modern LCD use the active matrix technologies and contains the thin film transistors and capacitor. इसका क्या मतलब हो गया जी, जो हमारे पास CRT कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर यूज़ होते थे पहले वो बड़े होते थे साइज़ में, LCD के होंगे फ्लैट होंगे हमारे पास, ठीक है, छोटे होंगे मतलब और लाइट वेट होंगे, ठीक है। देखिए लाइट वेट है, इतना पतला है यहाँ पे, और ये यूज़ होता है आज के जो लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उसमें सब में LCD यूज़ होते हैं आजकल, ठीक है। LCD यूज़ हो रहे हैं क्योंकि लाइट वेट भी है हमारे पास, है ना। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है हमारे पास, मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स, मतलब पिक्सल्स यूज़ होते हैं इसमें हमारे पास इमेज को शो करने के लिए, ठीक है। आपको यही याद रखना है। और इसमें एक मेन टेक्नोलॉजी होती है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, वो यूज़ की जाती है इसमें LCD में, ठीक है। और 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 LCD की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जब हमने फुल फॉर्म्स की थी तब हमने डिस्कस किया था सेकंड क्लास में, तो आप उस वीडियो को भी रिव्यू कर लीजिएगा एक बार। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हमारे पास कौन सा मॉनिटर है। अगला है हमारे पास LED मॉनिटर। अब इसको डिस्कस करते हैं। LED means light emitted diode. Monitor is improved version of LCD monitor, resolution high as compared to LCD and cost more है, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही है कि अगर हम कंपैरिजन देखें LCD के इसमें, तो LED लाइट एमिटेड डायोड होता है, मतलब ये जो होता है इसमें इसमें दो चीज़ें होती हैं जो मतलब LCD से ज़्यादा अच्छी होती हैं। एक तो इसकी जो हमारे पास रेजोल्यूशन है, ठीक है, जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी जो आपको स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे दिख रही है बहुत क्लियर होती है, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन होती है LED में, ठीक है। और इसकी अगर अगर हाई मतलब HD क्वालिटी अगर आपको प्रोवाइड करवा रहा है, हाई डेफिनेशन क्वालिटी, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि LED जो है वो LCD से ज़्यादा अच्छी है। जो LCD है वो आपको मिल जाती है थोड़े सस्ती रेंज में मिल जाती है। जैसे अगर आप LCD TV लेने जाओ बाज़ार में तो आपको 5 से लेके 5,000 5 से 10,000 में अच्छी LCD मिल जाएगी। अगर आप LED लेना चाहते हो तो आपको 20 से 25,000 रुपये जो है उसका आपको TV या कुछ मॉनिटर मिलेगा LED वाला, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छी वो क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं, रेजोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट मॉनिटर का डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर जो होता है वो उन सभी LCD, LED और जो कैथोड रे ट्यूब किया था उन सब में से बेहतर जो होता है प्लाज्मा मॉनिटर होता है। ये सबसे महंगा मॉनिटर है। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है हमारे पास, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी क्या होती है हमारे पास, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें होता है इट हैज़ स्मॉल टाइनी सेल्स बिटवीन दी टू ग्लास पैनल्स। इसमें मान लीजिए आपका, इसमें क्या होता है इस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी में, दो ये है हमारे पास ग्लास के पैनल्स हैं हमारे पास, ठीक है, दो ग्लास के पैनल्स हैं। और एक एक सेल्स होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं जो इन दो ग्लास पैनल्स के बीच में होते हैं, ठीक है। और ये सेल्स जो हैं हमारे पास, इन सेल्स में क्या होता है, इसमें होता है मिक्सचर होता है किसका, नोबल गैसेस का एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी,
ठीक है, कुछ गैसेस और मरकरी का इसमें मिक्सचर होता है इन सेल्स के अंदर। ये जो आपको दिख रहे हैं राउंड राउंड, ये सेल्स हैं, इनके अंदर मरकरी और नोबल गैसेस का मिक्सचर होता है, जो कि दो हमारे पास ग्लास पैनल्स हैं, इन दोनों के बीच में होता है। और जब वोल्टेज मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड करवाई जाती है, यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई, अप्लाई की गई इस पर, तो ये जो सेल्स हैं हमारे पास, इनके अंदर जो गैस है वो टर्न हो जाती है प्लाज्मा में। ठीक है, जो प्लाज्मा में जैसे वो टर्न हो जाती है तो उसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट्स निकलती हैं। इससे लाइट्स निकलेंगी, अल्ट्रावायलेट लाइट्स निकलेंगी सेल से, सभी सेल से, और फिर इमेज स्क्रीन पे शो हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसको फिर से समझ लेते हैं हम। इसमें क्या है हमारे पास कि प्लाज्मा मॉनिटर में प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। इसमें दो हमारे पास ग्लास पैनल्स होते हैं, उन ग्लास पैनल्स के बीच में छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है, और जब हम उन ग्लास पैनल्स को वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उन सेल्स के अंदर जो गैसेस होती हैं हमारे पास, वो जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो एमिट करती हैं, लाइट को एमिट करती हैं अल्ट्रावायलेट रेज को, जिसकी वजह से हमारे पास स्क्रीन पे इमेज शो होती है। ठीक है, वैसे आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा मॉनिटर जो है वो बेस्ट मॉनिटर होते हैं, जिनकी जो रेजोल्यूशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और रिफ़्रेश रेट भी इसका हाई होता है। रिफ़्रेश रेट का क्या मतलब होता है कि जब आपको कोई, जैसे आप स्क्रीन यहाँ देख रहे हो, तो जैसे यहाँ पे अगर आप इस पे देखें तो आपको एक फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, तो ये फ्लावर आपको दिख रहा है, फिर मतलब ये एकदम से ऐसे नहीं रहता, ये मतलब रिफ़्रेश होती रहती है इमेज, जैसे बोलते हैं ना कि अपडेट होता है हमारे पास, जैसे वेबसाइट है कोई भी, वो हर कुछ सेकंड्स में अपडेट होती है। तो उसी तरह से इसका जो प्लाज्मा मॉनिटर होता है, इसका जो रेट होता है अपडेट होने का, बहुत ही फास्ट होता है कि आपको पता भी नहीं चलता और अपडेट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस है, वो है प्रिंटर। ठीक है, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इसको अच्छे से करना है। ए प्रिंटर प्रोड्यूस द हार्ड कॉपीज ऑफ प्रोसेस डाटा। प्रिंटर एक तो आपको पता आउटपुट डिवाइस है, तो ये क्या करेगी, रिजल्ट शो करेगी हमारे पास। तो किस फॉर्म में करेगी, हार्ड कॉपी में, मतलब आपको पेपर में आपको रिजल्ट मिलेगा। जब आप कुछ भी कमांड देते हो, प्रिंट करते हो, कंट्रोल पी जो है इसकी शॉर्टकट की है, जब कंट्रोल पी दबाते हो, कंट्रोल के बाद पी, तब आपको एक विंडो ओपन होती है प्रिंटर की, जहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करते हो, तो आपको जो भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए होता है डॉक्यूमेंट, वो आपको पेज की फॉर्म में मिल जाता है, मतलब हार्ड कॉपी की फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, सो इट अनेबल्स यूज़र टू प्रिंट इमेज। आप इमेज को प्रिंट कर सकते हो, टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हो पेपर पे। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंटिंग मैकेनिज्म, द प्रिंटर आर ऑफ टू टाइप्स। प्रिंटिंग मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए प्रिंटर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर का पढ़ेंगे। दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर है वो भी आगे दो टाइप के हो जाते हैं। इम्पैक्ट में आता है करेक्टर प्रिंटर, और करेक्टर प्रिंटर्स क्या होते हैं, फिर से दो टाइप्स के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, फिर लाइन प्रिंटर आ गया, लाइन में आता है ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर के नाम से ही आपको पता चल रहा है करेक्टर प्रिंटर, मतलब एक एक करेक्टर को अलग अलग करेगा। करेक्टर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो गए, जैसे ए हो गया, ए को प्रिंट करेगा पहले, फिर बी को करेगा प्रिंट हमारे पास, फिर सी को करेगा प्रिंट। ठीक है, अलग अलग करके प्रिंट करेगा हर एक करेक्टर को। ठीक है, तो उस तरह के कितने होते हैं, दो प्रिंटर होते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक्स, एक डेजी व्हील होता है। अब एक लाइन प्रिंटर होता है, मतलब वो एक पूरी लाइन को प्रिंट करेगा, जैसे कि एक लाइन है हमारे पास, आई एम गुड। ठीक है, आई एम गुड, तो ये हमारे पास एक लाइन है, तो ये इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसको प्रिंट करेगा ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, दो टाइप्स हैं लाइन प्रिंटर के। और करेक्टर प्रिंटर के भी दो पॉइंट्स हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील।
ठीक है, ये तो हमने बात की इम्पैक्ट प्रिंटर की। अब बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है लेज़र प्रिंटर और एक होता है इंकजेट प्रिंटर। अब हम इन सब प्रिंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ये ट्री याद रखना है कि कैसा ट्री है ये। पहले तो प्रिंटर आया हमारे पास, ठीक है। प्रिंटर फिर कितने टाइप के हो गए हमारे पास, एक हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, और एक कौन सा हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से ट्री याद रखना है। फिर इम्पैक्ट में फिर दो प्रिंटर आ गए हमारे पास। फर्स्ट कौन सा था हमारे पास, करेक्टर प्रिंटर था, और दूसरा हमारे पास लाइन प्रिंटर था। और नॉन इम्पैक्ट में कितने हैं, दो हैं हमारे पास। एक तो लेज़र प्रिंटर है, ठीक है, लेज़र एल से कर लिया, लेज़र प्रिंटर है। और दूसरा कौन सा है हमारे पास, इंकजेट प्रिंटर है। ठीक, इंक से कर लिया इंकजेट प्रिंटर। और जो इम्पैक्ट वाला था इस साइड क्या था हमारे पास, ये करेक्टर प्रिंटर था। ये फिर से सब डिवाइड होगा दो प्रिंटर्स में। तो कौन सा होगा, पहला पहला होगा डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डीएम कर लिया इसको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और सेकंड होगा डेजी व्हील, ठीक है, डी डब्ल्यू। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। फिर लाइन प्रिंटर है, ये भी दो तरह से डिवाइड हुआ दो प्रिंटर्स में। पहला हो गया डी ड्रम प्रिंटर, दूसरा हो गया चेन प्रिंटर, सी एच कर दिया इधर हमने इसको, ठीक है। तो चेन प्रिंटर, तो ये इस तरह से इसका ट्री होगा, ये आपको रिमेंबर रखना है। अगर आपको ये याद है फिर हम प्रिंटर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पुट कर लिया कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो ये जितने भी प्रिंटर्स हैं ये सारे इम्पैक्ट में आते हैं। चाहे वो लाइन है, चाहे करेक्टर है, डॉट मैट्रिक्स है, चेन है, ड्रम है, डेजी व्हील है, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर पे हैं। और नॉन इम्पैक्ट में कौन से हैं, लेज़र और इंकजेट हमारे पास, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में कि इम्पैक्ट प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते क्यों हैं, ठीक है। सो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है हमारे पास, अच्छा, इसमें शो हमें बताया है कि करेक्टर प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जिसमें कि जैसे आपके पास पेपर है और जो चीज़ आपको प्रिंट करने के लिए जो भी हेड चाहिए, प्रिंटर के लिए एक प्रिंट हेड होता है, उसके बीच में एक कनेक्शन होता है। पेपर और उस हेड के बीच में एक फिजिकल रिएक्शन होता, एक फिजिकल कनेक्शन होता है। मतलब आपने प्रिंट हेड जो है वो टच करेगा पेपर को, फिर उसके बाद उसमें प्रिंट होगा, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। नॉन इम्पैक्ट में क्या होगा, लाइट यूज, लेजर लाइट यूज़ होती है, इंफ्रारेड लाइट यूज़ होती है हमारे पास प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में। अब हम इम्पैक्ट के प्रिंटर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, टाइप्स, अलग अलग टाइप्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले है करेक्टर प्रिंटर। जैसे मैंने आपको बताया था, करेक्टर प्रिंटर क्या करता है, एक एक करके करेक्टर को प्रिंट करता है। करेक्टर मतलब ए होगा, बी होगा, सी डी ई, मतलब सबको एक एक करके प्रिंट करेगा। जैसे डॉट मैट्रिक्स जो है हमारे पास, जो पहला इसका टाइप था, डॉट मैट्रिक्स जो है, करेक्टर्स एंड इमेजेस प्रिंटेड बाय द पैटर्न्स बाय डॉट्स। इसमें डॉट्स यूज होते थे प्रिंट करने के लिए। ये इसमें इमेज दे रखी है, इस तरह का होता था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और इसमें जो है इमेज जो होती है या करेक्टर्स जो होते थे वो डॉट्स के रूप में प्रिंट किए जाते थे, ठीक है। बहुत सारे डॉट्स जो थे, these patterns are produced by striking the ink soaked ribbon against the paper with the print head, ठीक है। मान लीजिए ये प्रिंट हेड है आपके पास, ठीक है, ये प्रिंट हेड है आपके पास, ये प्रिंट हेड है। तो इस प्रिंट हेड को इंक है हमारे पास, मान लीजिए ब्लू कलर की इंक है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इस ब्लू कलर की इंक में जब हम इसको सोक करेंगे इस प्रिंटर हेड को इसमें, तो यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे, अब जो ये हमारे पास जो प्रिंट हेड होता है ये क्या करेगा, ये पेपर है, मान लीजिए पेपर है हमारे पास ब्लैक कलर का,
ये पेपर है, ये इस पे प्रिंट हेड इस पे क्या करेगा, स्ट्राइक करता रहेगा। ठीक है, एक एक करके स्ट्राइक करेगा। किस में स्ट्राइक करेगा, डॉट्स में स्ट्राइक करेगा। फिर क्या करेगा, वो एक पैटर्न बना देगा कैरेक्टर्स का। और इस वे में क्या होगा, कैरेक्टर्स हमारे पास शो होते चलेंगे, पेपर पे प्रिंट होते चलेंगे हमारे पास। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स यूज होता है प्रिंट करने के लिए, डॉट्स के रूप में पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है ये। और टू प्रोड्यूस द कलर आउटपुट, अगर आपको आउटपुट कलर में देख करनी है तो आप जो मान लीजिए पहले तो ब्लैक रिबन है तो उसको किसी और कलर में चेंज कर सकते हैं। अब इसमें बताया है कि इसकी स्पीड क्या है, ये 200 से लेके 500 करेक्टर्स जो हैं पर सेकंड में ये प्रिंट कर देता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि कितने करेक्टर्स पर सेकंड में ये हमारे पास प्रिंट करता है, तो 200 से 500 करेक्टर करता है। और नेक्स्ट है डेजी व्हील। डेजी व्हील वाज इन्वेंटेड बाय डेविड एस ली, और इट कंसिस्ट ऑफ द व्हील और ए डिस्क दैट लुक्स लाइक ए डेजी। डेजी एक तरह का फूल था। ठीक है, जैसे जो फूल होता है हमारे पास, मान लीजिए ऐसा फूल था ये डेजी। जो व्हील था वो इस तरह का दिखता था हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह का दिखता था, ये फूल की तरह दिखता था एक व्हील, तो उसका नाम डेजी व्हील रख दिया, क्योंकि डेजी इस तरह का फूल होता है इस शेप में, तो इस तरह का प्रिंटर था तो इसलिए इसका नाम भी डेजी रख दिया गया। टू प्रिंट द करेक्टर एंड द प्रिंटर रोटेट द व्हील। किसी भी करेक्टर को जब आपको पता है करेक्टर प्रिंटर है डेजी व्हील और डॉटमेटिक से, डेजी व्हील जो है करेगा तो एक एक करेक्टर ही प्रिंट करेगा। तो क्या करता था वो, जो करेक्टर्स था वो प्रिंटर जो था वो रोटेट करता था। ठीक है, रोटेट करता था और प्रिंट करता रहता था करेक्टर को पेज पे। ठीक है, बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि वो रोटेट करता था प्रिंटर, व्हील की तरह। जैसे व्हील कैसा होता है हमारे पास, वो रोटेट करता है अराउंड, उसी तरह से प्रिंटर रोटेट करता था और प्रिंट करता था करेक्टर्स को। और इसकी स्पीड थी 25 से 50 करेक्टर पर सेकेंड। इसकी स्पीड जो थी डॉट मैट्रिक्स से स्लो थी। ठीक है, ये स्लो था और डॉट मैट्रिक्स थोड़ा फास्ट था, क्योंकि इसमें हम 200 से 500 करेक्टर प्रिंट कर सकते थे और इसमें हम सिर्फ 25 से 50 करेक्टर ही एक सेकेंड में प्रिंट कर सकते थे। अब ये जो थे इनके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, कि एक करेक्टर बाय करेक्टर एक एक करेक्टर प्रिंट होगा तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग थे ये दोनों ही प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर्स। और ये अभी यूज़ भी नहीं होते, पहले यूज़ किए जाते थे। तो इस वजह से इन कंप्यूटर को क्या कर दिया गया, ऑब्सोलेट हो गए हैं, मतलब अभी इनको यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि स्लो स्पीड की वजह से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है प्रिंटर वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे वो थे लाइन प्रिंटर्स। ठीक है, लाइन प्रिंटर्स मतलब जो लाइन जो है प्रिंट करते हैं, एक एक पूरी लाइन प्रिंट करते थे। ठीक है, करेक्टर प्रिंटर एक एक करेक्टर प्रिंट करते थे और लाइन वाले लाइन करते थे। तो फर्स्ट है ड्रम प्रिंटर। द ड्रम प्रिंटर इज a line printer that made of rotating drum to print the character, and very noisy and speed is 500 से लेके 3000 लाइन्स पर मिनट वो प्रिंट करते थे हमारे पास। इस वे में होते थे, ये देखिए ये किस फॉर्म में है, ड्रम है ये हमारे पास और ये लाइन्स है यहाँ पे दी हुई। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से प्रिंट करते थे, लाइन बाय लाइन प्रिंट करते थे। जैसे जैसे ड्रम रोटेट होता था वो लाइन प्रिंट होती रहती थी, पर ये बहुत आवाज़ करते थे, नॉइसी प्रिंटर थे। और इनकी स्पीड जो थी वो थी 500 से लेके 3000 लाइन्स एक मिनट में, 500 से लेके 3000 लाइनें ये प्रिंट कर देते थे, मतलब स्पीड ठीक थी इनकी। ठीक है, और अगर हम बात करें चेन प्रिंटर की तो रोटेट हॉरिजॉन्टली अराउंड द सेट ऑफ हैमर। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये देखिए ये चेन है, ये ऐसे रोटेट करती है, जैसे हमारे पास साइकिल में चेन नहीं होती, उसी तरह से चेन प्रिंटर भी उसी तरह से काम करता था। और देखिए चेन, एक चेन जो है यहाँ अटैच्ड है यहाँ पे हमारे पास हैमर से, और ये देखिए रिबन है। रिबन जैसे हमारे पास जो प्रिंट हैमर है, इससे जब रिबन टच करता था तो रिबन में जो इंक थी वो इंक से प्रिंट हैमर पे वर्ड्स जो थे वो आ जाते थे, प्रिंट हो वो सोक हो जाते थे इंक पे, और फिर ये जो
पेपर होता था इसमें वो प्रिंट होते चलते थे, ऐसे चेन में प्रिंट होते रहते थे। ठीक है, तो ये भी इसकी स्पीड जो है वो ड्रम प्रिंटर के इक्वल ही थी, 500 से 3000 लाइनें पर मिनट ये प्रिंट कर देते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स does not print the characters or image by striking a print head or hammer. They print characters and image without direct physical contact with paper and physical machinery. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे उसमें वो प्रिंट हेड जो है वो उसका फिजिकल कांटेक्ट होता था पेपर के साथ में। ठीक है, जैसे वो रिबन होता था, रिबन में इंक होती थी और वो प्रिंट हेड पहले रिबन से हमारे पास रिबन को पुश करता था और फिर उसमें इंक हो जाती थी, फिर उस इंक को प्रिंट करता था पेपर पे। ठीक है, वो थे इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में मतलब कोई भी इसमें फिजिकल रिलेशन कॉन्टैक्ट नहीं होगा पेपर और इसके बीच में, फिजिकल प्रिंट हेड के बीच में, बल्कि इसमें यूज़ होती थी हमारे पास लाइट यूज़ होती थी, हमारे पास में लेज़र बीम यूज़ होता था। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंटर है इसमें लेज़र प्रिंटर। यूज़ द लेज़र बीम टू प्रिंट द करेक्टर्स। लेज़र बीम को यूज़ करते थे, लाइट को यूज़ करते थे करेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। और क्वालिटी ऑफ द प्रिंट ऑब्जेक्ट एंड रेजोल्यूशन ऑफ 600 डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया था कि इसकी क्वालिटी इस तरह से थी कि 600 डॉट्स पर इंच में ये हमारे पास देता था। इसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी थी। और नेक्स्ट जो प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो है इंकजेट प्रिंटर। इट प्रिंट्स द इमेज एंड कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग द फाइन आयोनाइज्ड ड्रॉप ऑफ द इंक। आयोनाइज्ड ड्रॉप ऑफ द ड्रिंक क्या मतलब हुआ कि ये भी जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता था इसका प्रिंट हेड पेपर के, ये मतलब कि ये पेपर पे क्या करते थे, इंक को स्प्रे करते थे। ठीक है, इंकजेट में इंक स्प्रे करके क्या करते थे, ये प्रिंट करते थे। और 4 कार्ट्रेज कंटेनिंग द डिफरेंट, इसमें कार्ट्रेज यूज़ करते थे, क्यान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक कलर के यूज़ होते थे डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करवाने के लिए। और क्वालिटी प्रिंट ऑब्जेक्ट विद रेजोल्यूशन एटलीस्ट 300 डॉट पर इंच, और 300 डॉट्स जो होते थे पर इंच इसमें प्रिंट होते थे। मतलब आप बोलने से ये मतलब है कि लेज़र प्रिंटर जो है वो ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता था एज़ कम्पेयर टू द इंकजेट प्रिंटर। मतलब जो लेज़र प्रिंटर था वो हमारे पास, और ये अभी भी यूज़ हो रहे हैं जो लेज़र प्रिंटर हैं, यही बेस्ट क्वालिटी के प्रिंटर हैं जो अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। इंकजेट प्रिंटर भी अभी उतना यूज़ नहीं हो रहे हैं, लेज़र प्रिंटर्स ही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ओके, अब हम नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या होता है हमारे पास, प्लॉटर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ द आउटपुट डिवाइस। इट इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस आर्किटेक्चरल प्लान्स ऑफ बिल्डिंग्स, CAD applications like design or mechanical component or aircraft, many engineering applications। प्लॉटर जो थे वो प्रिंटर की तरह ही होते हैं, बट जो प्लॉटर जो है वो बहुत बड़े पेपर पे अगर आपको प्रिंट चाहिए तो प्लॉटर यूज़ होते हैं। जैसे आपको बैनर्स देखे होंगे, बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, उस पर प्रिंट होता है, तो उसके लिए प्लॉटर यूज़ होते हैं जो कि साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं उसमें कुछ एप्लीकेशन दी गई हैं। जैसे आर्किटेक्चर, जैसे आप किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है तो उसके लिए बड़े बड़े चार्ट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो प्लॉटर के थ्रू उनको प्रिंट किया जाता है हमारे पास। ठीक है, इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन में भी यूज़ होते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इट कैन प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी आउटपुट ऑन द लार्ज शीट। ठीक है, ये हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं लार्ज शीट पे। जैसे कि मैंने बताया बहुत बड़ी शीट होगी उस पर ये प्रिंट देते हैं, प्रिंट करके आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड दी हाई, सेम वही चीज़ें, हाई प्रिसीजन ड्राइंग्स देते हैं। इट कैन प्रोड्यूस दी ग्राफिक्स ऑफ द वेरियस साइजेज एंड स्पीड ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट इज़ हाई। ठीक है, इसमें यही कंक्लूड करते हैं कि बड़ी सी शीट जो होती है, लार्ज शीट जो होती है, उसमें अगर आपने प्रिंट करना है, बैनर हो गए हमारे पास, बड़े बड़े पोस्टर्स हो गए, तो प्लॉटर यूज़ होता है उस चीज़ के लिए। ओके,
अब प्लोटर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी फिर हमारे पास आउटपुट डिवाइस में ही आएंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है ड्रम प्लोटर। प्रिंटर की तरह है, ड्रम प्रिंटर की तरह प्लोटर। देखिए इधर इमेज दी गई है ड्रम प्लोटर की, इस तरह की इसकी इमेज है। इट कंसिस्ट ऑफ द ड्रम पेपर ऑन द डिज़ाइन मेड एट द कीप ऑन द ड्रम एंड ड्रम रोटेट। सेम ड्रम क्या होता है, ड्रम जैसे रोटेट होता चलेगा, ठीक है, रोटेट होता चलेगा और पेज में प्रिंट होते वो आउटपुट निकलती चलेगी हमारे पास। ठीक है। और नेक्स्ट है फ्लैट बेड प्लोटर। फ्लैट बेड में इस तरह का होगा हमारे पास प्लोटर। इसमें आप इधर इसके बेड जो है, इसके जो स्टार्टिंग की जो है, इस फ्लैट होगा हमारे पास जो प्लोटर का जो बेस होगा, टेबल जो होगा, इस पे हम कुछ भी डिज़ाइन या ग्राफ्स जो हैं उसकी आउटपुट दे सकते हैं और डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं प्लोटर को। और उसमें अगर हम जैसे कमांड देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगी, बड़ा सा जो पेपर और जो भी चार्ट होगा उस पर जो हमारे को आउटपुट है वो प्रिंटेड इसमें मिल जाएगी हमारे पास। और इसमें कई साइज़ यूज़ होते हैं हमारे पास, वेरियस साइजेस भी यूज़ होते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि प्लोटर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ड्रम प्लोटर होता है और फ्लैट बेड होता है, फ्लैट बेड प्लोटर होता है। ये इसकी इमेजेस हैं। इमेजेस से आपको याद रहेगा कि आपने कुछ ऐसा पढ़ा था या देखा था। इस तरह के प्लोटर होते हैं। ओके ओके, अब देखते हैं हम अदर कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन्स, ये हमारी सभी जो है अदर आउटपुट डिवाइसेस के अंदर ही आती हैं सारी। ठीक है। जैसे प्रोजेक्टर है हमारे पास, आजकल के मैक्सिमम टीचर्स जो हैं वो स्मार्ट क्लासेस होती हैं, तो स्मार्ट क्लासेस में प्रोजेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। बड़ी वॉल में हमारे को जो है स्क्रीन दिखाई देती है, कंप्यूटर स्क्रीन एक वॉल में दिखती है, लाइट के थ्रू, इंफ्रारेड लाइट के थ्रू हमारे को शो बड़ी स्क्रीन पे शो होती है हमारे को। ठीक है। तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। फिर स्पीकर्स हो गए हमारे पास, ये भी आउटपुट डिवाइस की तरह काम करते हैं। हेडफोन्स भी आउटपुट डिवाइस की तरह काम करते हैं। सो ओके, होप सो आपको समझ में आ गई होगी आउटपुट डिवाइसेस का। एक बार आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा इसको। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मतलब कि कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट के रूप में भी काम करती हैं, इनपुट डिवाइस के रूप में भी और आउटपुट डिवाइस के रूप में भी। वो कौन सी होती हैं? मॉडेम्स होती हैं, नेटवर्क कार्ड्स होते हैं, टच स्क्रीन होते हैं, हेडसेट होते हैं, फैक्स होती है और ऑडियो कार्ड और साउंड कार्ड्स होते हैं। तो आप जानते ही होंगे, जैसे आप इनमें से आपको सबसे फेमिलियर होगा टच स्क्रीन। जैसे आप मान लीजिए स्मार्टफोन्स यूज़ करते हो तो उसमें टच स्क्रीन होता है, तो उसमें आप, जैसे मैंने पहले बताया था कि वर्चुअल कीबोर्ड होता है, उससे आप इनपुट कर सकते हो तो आप आउटपुट भी देख सकते हो। ठीक है। उससे साइड बाय साइड ही आपको उसकी जो टच स्क्रीन, जो आपका फ़ोन है, स्मार्टफोन है, मान लीजिए आपका स्मार्टफोन, तो इस पर आपको डिस्प्ले भी तो यहीं पे होता है ना, तो आपको यहीं पे आउटपुट भी डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। नेटवर्क कार्ड्स होते हैं वो भी सेम काम करते हैं इनपुट और आउटपुट की तरह, मॉडेम्स भी, हेडसेट भी। हेडसेट मतलब जिसमें स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स होते हैं, हेडसेट में यूज़ उन्हें करते हैं हम, वो भी इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं। फैक्स मशीन में क्या करते हैं हम, जैसे एक तरफ से हम स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट को और उसी डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं एक ही मशीन से। फैक्स मशीन देखी होंगी आपने, मैक्सिमम ऑफिसेज में या शॉप्स में यूज़ की जाती हैं। हाँ, तो फैक्स मशीन क्या होगी, ये भी इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइसेस हैं। ठीक है। ऑडियो कार्ड्स एंड साउंड कार्ड्स, ये भी हमारे पास दोनों का काम करते हैं, दोनों की तरह। इनको हम इनपुट डिवाइसेस भी बोल सकते हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब पोर्ट्स के बारे में, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में। अब ये क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अलोज फॉर द कनेक्शन ऑफ द हार्डवेयर। कनेक्शन ऑफ हार्डवेयर मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर के साथ जब आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो उसके लिए पोर्ट्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट है यूएसबी पोर्ट, ये तो आपने सभी ने देखा होगा, कंप्यूटर तो आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं जैसे कि। तो ये कुछ पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट्स होते हैं।
देखिए ये हमारे पास यूएसबी केबल है, ये पोर्ट्स होते हैं। ये हर एक कंप्यूटर में 4 से 5 की इसमें नंबरिंग में पोर्ट्स होते हैं। हर एक लैपटॉप कंप्यूटर या सीपीयू के आप देखा होगा पीछे होते हैं लगे हुए पोर्ट्स, तो ये आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो ये होते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट, और इस तरह के जो शेप होती है इन पोर्ट्स की उसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट्स, जो यूएसबी केबल को अटैच करने के लिए यूज़ होते हैं। और जो हमारे पास कीबोर्ड्स और माउस होते हैं जिनके हाथ में जो वायरलेस नहीं होते हैं, वायर्ड कीबोर्ड और माउस होते हैं, वो भी यूएसबी पोर्ट के साथ ही जुड़े होते हैं। और यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है हमारे पास सीरियल और कॉम। यहाँ पे कॉम का मतलब है कम्युनिकेशन पोर्ट, सीरियल पोर्ट बोलते हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट बोलते हैं। यूज टू कनेक्ट जैसे प्लोटर, लेबल प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर, पीडीए स्टेशन, कैमराज, पीसी टू पीसी अगर आपने कनेक्ट करना है। अगर आपको प्रिंटर या प्लोटर को कनेक्ट करना है अपने सिस्टम के साथ, लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो उसके लिए जो है सीरियल पोर्ट यूज़ होते हैं। और सीरियल पोर्ट जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जैसे इसमें होते हैं 2 तरह के होते हैं इसमें टाइप, NM, 9M एंड 25M। मतलब एक में जो है होते हैं 9 होल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, इस वाले पोर्ट में, तो इसको DB9M बोल देंगे। और इसमें जो है 25 हमारे पास पोर्ट्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसको बोल देंगे 25M मेल। और ये दोनों मेल पोर्ट्स होते हैं हमारे पास। सीरियल पोर्ट की अगर बात करें तो 2 तरह के होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो एक 9M पोर्ट होता है और एक 25M होता है, और इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रिंटर और प्लॉटर जो है या कोई भी अदर डिवाइसेस जो हैं, डिजिटल कैमरा जो हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें ये लीड डाली जाती है, ये देखिए ये प्रिंटर की लीड है, ठीक है, ये प्रिंटर की वायर है, इसको अटैच करेंगे हम यहाँ पे कंप्यूटर की इससे, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो इनको हम बोलते हैं सीरियल पोर्ट्स। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और पोर्ट्स भी हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है मिडी पोर्ट और साउंड कार्ड्स। मिडी पोर्ट्स को साउंड कार्ड्स भी बोलते हैं, और इसकी मिडी जो है उसकी फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, ये म्यूजिकल पोर्ट्स हैं, ठीक है, म्यूजिकल पोर्ट्स है, मतलब यहाँ पे लीड्स लगाते हैं तो म्यूजिक जो है और साउंड्स जो है ऑडियो के लिए यूज़ किए जाते हैं ये पोर्ट्स, ठीक है। मिडी पोर्ट्स ऑडियो और साउंड के लिए यूज़ किए जाते हैं, कार्ड के लिए। अब नेक्स्ट है, इसमें उतना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे हम, मैं जस्ट आपको बताना चाहती थी कि मतलब किस तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होती हैं हमारे पास कंप्यूटर के साथ। उसके लिए उसको क्या चाहिए होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, कुछ इस तरह से दिए गए होते हैं आपके कंप्यूटर पे होते हैं पीछे। अगर आप कंप्यूटर पे सीपीयू को अगर आप पीछे करके देखें बैक साइड पे, ये सभी तरह के पोर्ट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो मिडी पोर्ट्स जो होते हैं साउंड और ऑडियो के लिए होते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट है RG6 कोएक्सिल। ये जो केबल है ये आपने देखी होगी, मैक्सिमम घरों में भी होती है, क्योंकि जब आप टीवी जो होता है कनेक्ट जो करते हो आप, यही केबल यूज़ होती है, कोएक्सिल केबल, और इसका नाम है RG6 कोएक्सिल, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं टीवी वगैरह में और FM रेडियो को साथ कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस को जोड़ने के लिए, ठीक है। टीवी के अगर हमने कनेक्शन बनाना है, ठीक है, सिग्नल्स को रिसीव करना है एंटीना से कुछ भी टीवी में, तो हमें ये लीड यूज़ करनी पड़ती है, और इसका जो नाम है उसका है RG6 कोएक्सिल, ठीक है, ये इसका नाम है, इसको इनपुट आउटपुट पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी इनपुट आउटपुट डिवाइस और पोर्ट्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है, जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ MCQs को इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी फिल इन द ब्लैंक्स, पेन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू सिलेक्ट एंड डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। ऐसी इसमें क्या फिल करेंगे हम, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनपुट डिवाइस है हमारे पास, ठीक है। तो इंक आएगा इसमें, इंक पेन होता है कोई इनपुट डिवाइस है, नहीं। लाइट पेन होता है, यस लाइट पेन होता है, जो हम क्या यूज़ करते हैं, लाइट पेन क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है हमारे पास, ठीक है, जो यूज़ होती है सिलेक्ट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर।
मैग्नेटिक तो कोई पेन नहीं होता हमारे पास, कैरेक्टर रीडर भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही आंसर है लाइट पेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल एलिमेंट एट द बेस ऑफ ए माउस इज कॉल्ड। स्मॉल एलिमेंट कौन सा है बेस ऑफ द माउस पे, कौन सा होता है वो? ऑप्शन है रोलर, बॉल पिन, ट्रैक बॉल एंड रोलर बॉल। जैसे हमारे पास मान लीजिए माउस है ना, इसके नीचे ये पूछ रहा है, जैसे ये माउस है, मैंने बताया था आपको, ये रोटेटर होगा बीच में और ये लेफ्ट और राइट होंगे हमारे पास पॉइंट। तो इसके नीचे क्या होता है हमारे पास? तो रोलर तो कुछ नहीं होता, ऐसे तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, बॉल पिन भी नहीं पढ़ा, ट्रैक बॉल हाँ हमने ट्रैक बॉल पढ़ा, और रोलर बॉल भी नहीं पढ़ा, नन ऑफ दिस में नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ट्रैक बॉल। जो माउस होता है ना, उसके नीचे एक, आपको हमने पढ़ा था मैकेनिकल माउस में पढ़ा था कि एक बॉल होता था, पहले रबर का बॉल होता था, ठीक है, रबर का बॉल होता था, तो उसको हम क्या बोलते थे? ट्रैक बॉल बोलते थे, ठीक है। तो वो कहाँ पे होता है? बेस ऑफ दी माउस, माउस की निचली साइड को होता था, जिससे जैसे हम उसको रोटेट करते थे तो उस तरह से वो हमारे पास सेंस करता था और मूवमेंट बताता था कर्सर की स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ट्रैक बॉल। और नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? बारकोड रीडर, स्कैनर, टच पैड, माइक्रोफोन, स्पीकर्स। अगर आप बारकोड रीडर की बात करें तो हाँ ये इनपुट डिवाइस है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। बारकोड रीडर मतलब बारकोड और हैंड हेल्ड स्कैनर के बारे में जब हमने पढ़ा था, हैंड हेल्ड स्कैनर के बारे में, तो वो बारकोड रीडर ही होता है, तो वो इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन भी इनपुट है। टच पैड भी इनपुट डिवाइस है, जो कि जैसे लैपटॉप है हमारे पास, लैपटॉप में जो वो होता है हमारे पास टच पैड जो होता है जिसके थ्रू हम यूज़ करते हैं उसको हम माउस की तरह, उसको वो भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, बट इसमें से कौन सी इनपुट नहीं है? स्पीकर इसका सही आंसर होगा। स्पीकर क्या है? ये एक हमारे पास ये है आउटपुट डिवाइस है हमारे पास स्पीकर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइस वो होती है जिसको यूज़ करके हम, जैसे कर्सर है, इसमें मूवमेंट ला सकते हैं। देखिए मैं जैसे माउस को यूज़ कर रही हूँ, ये देखो कर्सर से इस पेंसिल को यहाँ पे मूव कर रही हूँ, ठीक है। तो कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है? तो मैंने अभी आंसर बता दिया, माउस। जी हाँ, माउस को यूज़ करके हम कर्सर की चेंज कर सकते हैं मूवमेंट को। स्कैनर को यूज़ करते हैं? नहीं, स्कैनर नहीं है पॉइंटर डिवाइस। प्रिंटर भी नहीं है, ठीक है। बारकोड रीडर भी नहीं है, और मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। अगर इन तीनों का हम यूज़ करेंगे तो इससे हम इस कर्सर को चेंज नहीं कर सकते, इसके मूवमेंट को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑल कीज कैन बी फाउंड ऑन द कीबोर्ड। मतलब कीबोर्ड में इनमें से कौन सी कीज़ को फाइंड किया जा सकता है? अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होती हैं? जैसे ए बी सी, ए से लेकर जेड तक होती हैं कीबोर्ड में, हाँ जी होती हैं। न्यूमेरिकल कीज़ मतलब 1 2 3 4 नंबर्स वाली जो राइट साइड पे होता है, हाँ होती हैं। कमांड कीज़ कौन सी होती हैं हमारे पास भी? कमांड कीज़ होती हैं हमारे पास, जी होती हैं। जैसे कर्सर कीज़ हो गई हमारे पास कमांड कीज़, जैसे इंसर्ट, प्रिंट स्क्रीन कर दिया, होम, पेज अप, पेज डाउन, वो कमांड कीज़ हो गई हमारे पास। तो हम बोलते हैं कि हाँ जी कमांड कीज़ भी होती है हमारे पास। स्टार्ट बटन होता है कीबोर्ड में, हाँ होता है, स्टार्ट बटन भी होता है कीबोर्ड में। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? 5। इसमें सभी होते हैं हमारे पास कीबोर्ड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी स्टैंड्स फॉर। एलसीडी क्या था? एक मॉनिटर था जो हमने पढ़ा था, एलसीडी पढ़ा था, एलईडी पढ़ा था। तो एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लोअर क्रिस्टल डिस्प्ले। लोअर वाली तो हमने कोई चीज़ पढ़ी नहीं थी। लिक्विड कैथोड डिस्प्ले नहीं, यहाँ था हमने कैथोड रे ट्यूब पढ़ी थी, लिक्विड कैथोड तो कुछ पढ़ा ही नहीं था हमने, नो। लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं, हमने लाइट क्रिस्टल भी नहीं पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी फुल फॉर्म होगी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और विच इज़ यूज टू प्ले गेम्स, विच वन इज़ यूज टू प्ले गेम्स।
तो गेम्स की अगर बात करें तो जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, रिमोट, ड्रम, तो जॉयस्टिक हम यूज़ करते हैं गेम्स को खेलने के लिए। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे पास OCR स्टैंड्स फॉर, OCR क्या होता है हमारे पास? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल कोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कोड रिकॉग्नाइजेशन, कौन सा होता है हमारे पास OCR? सो ये हमारे पास होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, इसके बारे में हमने इनपुट डिवाइसेस जब पढ़ी थी तब पढ़ा था ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और ये क्या होती थी हमारे पास? इनपुट डिवाइस होती थी। ठीक है, मैं इसको दिखा देती हूँ आपको एक बार। देखिए ये हमने पढ़ा था इधर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कि ये क्या करता था, जो हमारे पास इमेज होती थी उससे टेक्स्ट को जो था उसको स्कैन करता था एक तरह से, और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता था टेक्स्ट को। ठीक है, तो ताकि हम उसमें भी देख सकें, हम इसको फ़ोन पे देख सकें या लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख सकें। हमें इसमें लाइब्रेरी जाके बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, यस आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, नो इनपुट डिवाइस है ये तो। फ्लैट स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों है। ठीक है, पर इसमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, जो कि हो ही नहीं सकती कभी भी आउटपुट डिवाइस? वो है स्कैनर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्कैनर, क्योंकि टच स्क्रीन तो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। फ्लैट स्क्रीन क्या है? स्क्रीन क्या है हमारे पास? आउटपुट है। प्लॉटर भी आउटपुट है। ठीक है, तो स्कैनर बचता है जो कि इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कॉपी ऑफ डिवाइस। तो प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी देता है? नहीं, पेपर पे देता है आपको रिजल्ट, तो ये सॉफ्ट कॉपी नहीं हो सकता। स्कैनर, स्कैनर जो है ये भी नहीं होता सॉफ्ट कॉपी हमारे पास। सो जो स्कैनर है हमारे पास वो भी हमारे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं होता है, क्योंकि ये स्कैनर क्या होता है हमारे पास? एक तरह की इनपुट डिवाइस होती है, और जो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस होती है मतलब वो रिजल्ट आपको शो करती है स्क्रीन पे। ठीक है, तो वो क्या चीज़ करती है स्क्रीन पे आपको रिजल्ट शो? वो करती है मॉनिटर। ठीक है, तो मॉनिटर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पेपर की फॉर्म में जो रिजल्ट शो करती है वो प्रिंटर होता है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, और ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचता है? मॉनिटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉफ्ट कॉपी डिवाइस हम किसको बोलते हैं? मॉनिटर को बोलते हैं, क्योंकि हमें डिस्प्ले होती है इसमें रिजल्ट्स की। सॉफ्ट कॉपी जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है, तो उसको सॉफ्ट कॉपी डिवाइस बोलते हैं हम। ठीक है, द मॉडर्न कीबोर्ड टिपिकली हैज़ फंक्शन कीज़। जो मॉडर्न कीबोर्ड है जो हम यूज़ कर रहे हैं, अभी सारे यूज़ करते हैं कीबोर्ड, उसमें टिपिकली कितनी हमारे पास फंक्शनल कीज़ होती हैं? तो उसका सही आंसर क्या है हमारे पास? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसमें होती हैं 12 फंक्शनल कीज़ होती हैं हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द CRT मॉनिटर क्रिएट्स द पिक्चर आउट ऑफ मैनी रोज और लाइन्स ऑफ टाइनी फिल इन द ब्लैंक्स डॉट्स। CRT के बारे में हमने पढ़ा था, तो CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन गन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फॉस्फोरसिन जो होता है, फॉस्फोरसिन स्क्रीन होती है उस पर स्ट्राइक करते हैं, और उधर क्या करते हैं वो डॉट्स जो होते हैं वो एमिट होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के, और उस जो कि स्क्रीन में कहते हैं इमेज को फॉर्म करते हैं। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, तो वो कैसे डॉट्स होते हैं? कलर्ड डॉट्स होते हैं। तो इसका सही से आंसर हो जाएगा कलर्ड, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट तो होते नहीं है, प्लेन डॉट्स भी नहीं होते, वो कलर्ड होते हैं। किस कलर के होते हैं? और वो मेन होते हैं रेड, RGB बोल सकते हैं, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, तो इसका सही आंसर है कलर्ड। 13th क्वेश्चन है इन प्लाज्मा टाइप ऑफ डिस्प्ले डैश गैस इज
यूज्ड, कौन सी गैस यूज़ की जाती है प्लाज्मा में? तो इसमें यूज़ होती थी हमारे पास नोबल गैसेस यूज़ होती हैं, और इनको हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन तो नहीं बोलते, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बोलते, तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड गैसेस बोल देते हैं हम। प्लाज्मा जो मॉनिटर था उनमें यूज़ होती हैं आयोनाइज्ड गैसेस और नोबल गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ डिवाइस इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट? ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट हम बोल देते हैं जैसे डेस्कटॉप को, जिसपे हमें स्क्रीन दिखती है, आइकन्स दिखते हैं हमारे को। ठीक है, तो उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में आपको फिर पता है कि जिससे क्या होता है, हम ये देखिए, ये कर्सर की मूवमेंट जो भी कर सकता है, जो भी डिवाइस कर्सर की मूवमेंट कर सकती है उसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। तो कीबोर्ड कर सकता है वो? नहीं कर सकता। ठीक है, माउस कर सकता है, हाँ, अभी जैसे अभी कर रहा है, मूव कर रही हूँ, जैसे मैं पेंसिल को कर्सर को मूव कर रही हूँ इधर से। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? माउस है। जॉयस्टिक को देखिए आप। ठीक है, अगर जॉयस्टिक का एग्जांपल लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या है, एक तरह की इनपुट डिवाइस है, बट वो कर्सर को मूव नहीं कर सकते उसमें, और ट्रैक बॉल से भी यूज़ नहीं कर सकते। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो हमारे पास माउस होता है, जॉयस्टिक होती है और ट्रैक बॉल है, हम इन तीनों से क्या कर सकते हैं? कर्सर को मूव कर सकते हैं। तीनों पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए था विच डिवाइस इज नॉट यूज्ड। ठीक है, नॉट यूज्ड लिखना होना चाहिए था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, इधर आपके पास बीच में होगा नोट यूज्ड एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो वो है हमारे पास, इसका सही आंसर होगा ए, कीबोर्ड। ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड से हम माउस की मूवमेंट नहीं कर सकते, जो स्टिक से भी कर सकते हैं और ट्रैक बॉल से भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द ओड वन। इनमें से जो सबसे डिफरेंट है उसको हमने पिक करना है। और पहले देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। माउस क्या है हमारे पास? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है हमारे पास। और कीबोर्ड क्या है? ये भी इनपुट डिवाइस है। तो ये तीनों सेम है, और डिफरेंट कौन सा है हमारे पास? प्रिंटर, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी आज हमने किया आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा, और बस इसी के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अगली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो में एक चैप्टर और एक यूनिट आपकी ख़त्म करवा दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।